ये स्ट्रॉसबर्ग फ्रांस में एक कन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पे ये प्रोग्राम 5 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज होता है। कि इनका एक पेपर जो है पूरे वर्ल्ड में 3 नंबर पे रहा। यहाँ पे वर्ल्ड के सारे जर्नल्स जो भी किसी भी सब्जेक्ट में पब्लिश हुए हैं, सबकी एक हार्ड कॉपी वहाँ पे 1950 से मेंटेन्ड है। अच्छा, 1950 जी, से। अवार्ड एंड रिवॉर्ड दोनों मिला है और अच्छा। अवार्ड तो वहीं पे मिल गया था वहाँ पे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा, क्या एग्ज़ाम देना पड़ा, उसके लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ा और किस सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा ध्यान दिया इसके लिए? हाँ, से जिससे कि आप ही कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जा सकता है। उस मतलब गवर्नमेंट के लिए गोपनीय है, गोपनीय वर्क होते हैं वहाँ पे। क्लासिफाइड क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, पर जो कि रिसर्च जिसमें अभी झारखंड काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी पीछे है काफ़ी राज्यों से। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ आदर्श हैं हज़ारीबाग के, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसर्च करते हैं। और रिसर्च ऐसा किया इन्होंने कि इनका एक पेपर जो है पूरे वर्ल्ड में 3 नंबर पे रहा, एक रिसर्च पेपर। उस पेपर के बारे में बात करेंगे और इनकी कहानी भी जानेंगे कि आखिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कैसा होता है और यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो कैसा काम करते हैं। आपको बता दूं कि विनोबा भावे के यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, पिछले वाइस चांसलर, वो भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ही थे, बिलोंग करते थे। इतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी वहाँ से काम कर चुके हैं। आपने होमी भाभा का नाम सुना ही होगा, एक सीरीज़ चलता है रॉकेट बॉयज़, वहीं से रॉकेट डेवलप हुआ था और वही रॉकेट जो है पूरे देश में पॉपुलर हुआ था। किस तरह से अभी जो वार चल रहा है उसमें भी यूज़ होता है, तो वैसा भी काम करते हैं ये लोग। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो आदर्श जी, कैसे शुरुआत हुई और इस पेपर के बारे में पहले हम लोग जानना चाहेंगे जिसके लिए आपको अवार्ड मिला, किसी दूसरे कंट्री में मिला, किस कंट्री में मिला? जी, ये तो सबसे पहले जोहार झारखंड को जोहार। हार्दिक। हाँ। और मेरा जो अवार्ड मुझे थर्ड प्राइज़ मिला है ऑल ओवर द यूरोपियन सोसाइटी में, वो मुझे मिला है केमिस्ट्री में इन मटेरियल साइंस के टॉपिक पे। अच्छा। और इसमें मेरा जो प्राइमरी वर्क था वो डिफेक्ट इन माय मैंने डिफेक्ट क्रिएट किया एक मटेरियल्स पे, जो कि एक बहुत अच्छा फोटो कैटलिस्ट बन के उभरा, जो कि एक मिनिमम टाइम में वो अच्छे से अच्छे मतलब हाईली पोल्यूटेड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो रिसर्च पब्लिश हुआ आपका इस पेपर में, जी, उस जर्नल का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है पूरे देश में? वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिनाउंड जर्नल है, रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, जो कि जेएमसी है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ऑलमोस्ट 12 के अप्रॉक्स है। 12 जी, इम्पैक्ट। जी। अच्छा। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम हर किसी एक केमिस्ट्री एस्पिरेंट का एक ड्रीम होता है कि वो अपना रिसर्च पेपर जेएमसीए जैसे प्रेस्टिजियस जर्नल में पब्लिश कर सके। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब मुझे ये मौका मिला और मेरा फर्स्ट टाइम में ही वो डिलीवर। मेरे और भी पेपर्स हैं, कई पेपर्स हैं। आप लोगों को लगता होगा रिसर्च पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको बता दूं कि हार्वर्ड में एक बार सुपर 30 के जो आनंद सर है, उनका रिसर्च पेपर एक फिजिक्स या मैथ का ऐसा फार्मूला उन्होंने सॉल्व कर लिया था जो वहाँ पब्लिश हो गया था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, वो जा नहीं पाए थे और आज सुपर 30 को आप लोग जानते ही हैं। तो इम्पोर्टेंस बहुत होता है। तो रिसर्च पेपर का इम्पोर्टेंस जो होता है रियल लाइफ में कैसे पहुँचते हैं, मतलब आप के रिसर्च में कैसे काम आ रहा है ये? जो बिल्कुल ये फंडामेंटल रिसर्च से ही कोई भी चीज़ का शुरुआत अगर फंडामेंटली रिसर्च से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज़ को नैनो स्केल पे करूँ या ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो तभी इंडस्ट्रियल स्केल पे पहुँच जाएगा जब हम उसकी प्रॉपर्टी को बहुत बेसिक रूट से जान पाएंगे। अगर आपकी बेसिक रूट से वो चीज़ें की आपकी अच्छी जानकारी है, तभी आप चीज़ों को स्केल अप कर पाते हैं। तभी क्योंकि हमारे काम यहाँ पे एकेडमिक रिसर्च से लेके हम इंडस्ट्रियल स्केल तक का काम करते हैं। तो ये इस पेपर के लिए कहाँ गए थे आप प्रेजेंटेशन के लिए? रिसर्च होता है तो कॉन्फ्रेंस होता होगा, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देना पड़ता होगा, फिर जज होता होगा, कैसे हुआ, कब हुआ ये? हाँ, जैसे मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, ये स्ट्रॉसबर्ग फ्रांस में एक कन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पे ये प्रोग्राम 5 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज होता है, ये हर साल होता है। अच्छा। तो इस बार मुझे इसके लिए अपॉर्चुनिटी मुझे इनविटेशन आपको मिला। भेजा गया था मतलब? जी, तो मैं बीआरसी से को एज ए रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया से गया था। अच्छा। तो वहाँ पे आपको अवार्ड बाद में मिला, वहीं मिल गया कि बाद में आके पता चला कि ये हाँ, अवार्ड एंड रिवॉर्ड दोनों मिला है और अच्छा। अवार्ड तो वहीं पे मिल गया था वहाँ पे। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। क्योंकि जो लास्ट दिन होता है उस दिन सबको अवार्ड दिया जाता है। उस दिन ही मुझे अवार्ड कितना मिला, कितना डॉलर? रिवॉर्ड मुझे 100 यूरो इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 10,000 था। अच्छा। तो वो एक रिवॉर्ड बनी मुझे। चलिए, मतलब दोनों चीज़ मिला है आपको। तो आप बताइए कैसे शुरुआत हुई? हज़ारीबाग के लोग बहुत कम रिसर्च में जाते हैं लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है यहाँ पे।
कहाँ से पढ़ा आपने, स्टार्टिंग लाइफ कहाँ से किया, क्या एमए कहाँ से किया, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरा 11-12 आपका यहाँ से डीएवी पब्लिक स्कूल कैनरी डीएवी से हुआ है, एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स मेरा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। किस सब्जेक्ट में किया आपने? मास्टर्स केमिस्ट्री में था, इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन। यहाँ से मास्टर्स करने के बाद विनोबा भावे से उसके बाद कहाँ गए आप, कैसे गए? उसके बाद मेरा यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं तो दिल्ली गया था प्रिपरेशन करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने CSIR नेट एंड गेट का प्रिपरेशन करके उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थे कि मतलब मैं चाहूँ। ये नेट और गेट अलग होता है दोनों? जी बिल्कुल, दोनों ही अलग नेट होता है। होता है जो आप लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई तो कर वो भी आपने क्लियर किया है? जी। और फिर गेट भी क्लियर किया? गेट भी मैंने गेट 2019 एंड 20 दोनों क्लियर किया है। अच्छा, तो मतलब गेट तो कितना स्कोर था आपका गेट में? मेरा गेट में ऑल इंडिया स्कोर था 384। 384, काफी अच्छा स्कोर है। तो गेट और नेट दोनों क्लियर कर लिया, तो आप प्रोफेसरशिप में क्यों नहीं गए, मतलब उस line मेरा में फ्यूचर का ऐसा विज़न है कि मैं आगे जाके झारखंड में मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आके काम करना चाहूँगा। और जो कि रिसर्च जिसमें अभी झारखंड काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी पीछे है काफ़ी राज्यों से, तो मैं उसको डेवलपमेंट में ज़रूर काम करना चाहूँगा अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। और अभी जहाँ आप कर रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ क्या काम होता है और कितने लोग वहाँ काम करते हैं? वहाँ पे ऑलमोस्ट टीम तो काफ़ी बड़ी है, मोर देन 7 to 8,000 पीपल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है उसमें, हेवी बोर्ड वाटर डिपार्टमेंट है, न्यूक्लियर वेस्ट का अलग डिपार्टमेंट है, बेसिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और लाइफ साइंसेज के लिए अलग अलग कोर डिपार्टमेंट्स हैं। तो वहाँ पे एकेडमिक वर्क से लेके काफ़ी ज़्यादा इनरिच्ड वर्क्स होते हैं। इंजीनियरिंग्स के भी काफ़ी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इस सब विभाग में वहाँ पे मिलकर काम किया जाता है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा, क्या एग्ज़ाम देना पड़ा, उसके लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ा, और किस सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा ध्यान दिया इसके लिए? हाँ, मेरा अपना जो इसमें है कि अपने सब्जेक्ट से ही आप काफ़ी हैं अपने मतलब BRC जाने के लिए। केमिस्ट्री है तो मेरा सिर्फ केमिस्ट्री ही रिक्वायरमेंट होती है। क्या हुआ एग्ज़ाम में, क्या हुआ? एग्ज़ाम में और इंटरव्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक BRC का इंटरव्यू क्रैक करना। एग्ज़ाम इज़ एवरेज, अगर आप अच्छे से सीरियसली आपने पढ़ाई की है थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स तो आप एग्ज़ाम्स तो क्लियर कर लोगे अगर आपने सीरियसली मेहनत की है। पर आपको इंटरव्यू के लिए अलग से किसी 5 स्पेशल टॉपिक्स को चूज़ करना पड़ता है। वो 5 टॉपिक आपसे इंटरव्यूअर वहाँ पे पूछेगा कि आप किस 5 टॉपिक पे इंटरव्यू देना चाहेंगे। वो मेजर 5 टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करके आपको इंटरव्यू में काफ़ी डिटेल, काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत डीप में जाते हैं। मतलब मेरा इंटरव्यू लगभग 1 से सवा घंटा तक चला था। सवा घंटा? हाँ, अगर आप वहाँ पे अगर आप आंसर देते जा रहे हैं तो लोग आपसे पूछते जाएंगे। एक तो आपका पर्सनैलिटी एंड आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, साथ में और आपके कितने डेप्थ तक आपकी नॉलेज है वो वहाँ पे चेक करके। जैसे वहाँ आप गए इंटरव्यू देने के लिए, तो कितने लोग कम्पीट कर रहे थे इस पोस्ट के लिए? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी पोस्ट थी, मोर देन 1000 पीपल्स से ज़्यादा आते हैं और सीट्स हार्डली कभी 7, कभी 8, कभी 13 ही सीट्स होते हैं बस। 7-8 के लिए 1000 लोग आते हैं? मोर देन डैट। हाँ, एग्ज़ाम में ही बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो वो एक तो वहाँ छट गया। और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू में फिर 1:5 का रेशियो को बुलाया जाता है। मतलब बहुत कम लोग फाइनली छट के पहुँचते हैं। जी, कैसे देखते हैं इसको आप, क्या अचीवमेंट देख रहे हैं और आगे फ्यूचर कैसे देख रहे हैं इस फील्ड में? बस फ्यूचर बस यही है मेरा कि मेरा एक अपना मतलब जो शुरू से रहा है कि मुझे एक रिसर्च करके एक काफ़ी हाई प्रेस्टिजियस जर्नल में पेपर्स पब्लिश करने हैं और उसको मैं इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाना चाहता हूँ। तो वहाँ जब बार्क में आप गए तो अंदर तो होमी भाभा टाइप के साइंटिस्ट लोग का फ़ोटो, APJ अब्दुल कलाम, इन लोगों का मेमोरीज होगा, कैसा लगा? वो म्यूज़ियम में गए कि नहीं गए, वो सब थोड़ा हम जानना चाहते हैं। कैसा म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से है जहाँ पे वर्ल्ड के सारे जर्नल्स जो भी किसी भी सब्जेक्ट में पब्लिश हुए हैं सबकी एक हार्ड कॉपी वहाँ पे 1950 से मेंटेन्ड है। अच्छा, 1950 जी, 3 फ्लोर्स का सिर्फ लाइब्रेरी है। इसमें मोर देन 1 लाख कॉपीज़ ऑफ वो है। काफ़ी रेयर ऑफ द रेयर बुक्स एंड आपको जर्नल्स वहाँ पे मिल जाएंगे जो कहीं और अवेलेबल तक नहीं है। वो है आपका। और कुछ क्योंकि एक अनुशक्ति नगर उस जगह का नाम है जहाँ पे BRC है, एक वो रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोगों को एक्सेस है आने जाने का। फिर वहाँ से रेस्ट्रिक्टेड एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉई जा सकते हैं। वहाँ के बाद काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मतलब गवर्नमेंट के लिए गोपनीय वर्क होते हैं वहाँ पे, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। पर बेसिक ओवरऑल जानकारी तो मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड के सारे टेक्निक्स मौजूद है जिससे आपको रिसर्च करने में आसानी होगी। तो वहाँ पे म्यूज़ियम में क्या है? जैसे रॉकेट साइंस के बारे में बहुत सुना था हम लोगों ने, और वो पिक्चर जो देखा हम लोगों ने, रॉकेट बॉयज़ करके, हाँ वो आया था,
सीरीज़ है, तो उसमें भी देखा तो वहाँ बार्क का बहुत कुछ दिखाया है। न्यूक्लियर तो जो दिखाया वो क्या वो सच्चाई वहाँ पे एकदम जी, वैसा दिखता काफ़ी है? ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अप्सरा है, अप्सरा यू है और भी 7-8 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो काफ़ी साल से हैं। एक लगभग न्यूक्लियर रिएक्टर की आप लाइफ टाइम बता सकते हो कि मोर देन 10 इयर्स रहती है। उसको मेंटेन करने के लिए ही मोर देन 1000 पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे सारे न्यूक्लियर्स है जिससे कि आपकी कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जा सकता है उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के हेल्प से और उसके भी काफ़ी ज़्यादा अलग डिफरेंट जगह पे उनके यूजेस हैं। काफ़ी जगह पे वो यूज़ किए जाते हैं इन मेडिसिनल लाइंस, इन केमिस्ट्री, इन न्यूक्लियर रिसर्च और काफ़ी मतलब आप चाहो तो मतलब कुछ भी वहाँ पे आप तैयार कर सकते हो इन साइंस। मतलब रिसर्च का पूरा ओपन फील्ड ओपन फील्ड है, बिल्कुल ओपन फील्ड है, आपको हर तरह के फील्ड में जाके काम करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। और आप लोग का रेसिडेंशियल कैसा है? रहने के लिए क्या हॉस्टल्स है, हाँ, वही मैं बाहर कॉटेज रहता है? हूँ। हाँ। अभी वहाँ पे अंदर में भी हॉस्टल्स के भी ऑप्शन होते हैं अगर आप बैचलर हो तो। थोड़ा मिल पाना मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेड वहाँ पे अवेलेबिलिटी है और लोग ज़्यादा है। तो लोग नियर बाय में बाहर में भी रहते हैं और अंदर में भी रहते हैं। अंदर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, लाइक ऑलमोस्ट आपका 300 एकड़ का कैंपस है, तो आपको बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ आपको एक कैंपस के अंदर कैंपस के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। बैंक्स, हॉस्पिटल सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। मतलब एक बार अंदर गए तो बाहर जाने का कोई ज़रूरत कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे खेल जो भी आप इंडिया में जो भी तरह के गेम्स होते हैं सारे चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइक स्विमिंग करना चाहते हो आप, मतलब डांसिंग करना चाहते हो या फिर जिस तरह के भी आप को मतलब आप अपने बच्चों को चाहते हो कि ऐसा करियर बना सके, सारी चीज़ें विथ मेंटोर्स वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो हज़ारीबाग आके वापस कैसा लग रहा है? वापस आना है वापस कि उधर ही रह जाना है? नहीं, मुंबई का अपना वहाँ पे एक चार्म है और हजारीबाग का अपना एक सुकून है। तो वहाँ पे रिसर्च करने के लिए तो काफ़ी फैसिलिटी वहाँ पे है। यहाँ पे अगर मैं इनसाइड झारखंड अगर मैं काम करना चाहूँगा तो मुझे काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसकी अवेलेबिलिटी करवा पाना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। अगर यहाँ पे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना मैं चाहूँ और आगे जाके बेसिक फंडामेंटल रिसर्च करना चाहूँ तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट। तो हम लोग बात कर रहे थे आदर्श से, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसर्चर हैं और आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रॉकेट जैसा बनाएंगे, इंडिया को देंगे, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।